हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का एनुअल एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इस बार सीरीज़ वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ईच सब्जेक्ट का 3 सैम्पल पेपर्स मैं अपलोड करूँगी। इन तीनों में ही सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, पिछले ईयर्स जो पूछे गए हैं, तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर बनाया गया है। जो भी रिपीटेडली क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वही मैं इन तीनों सैम्पल पेपर्स में इंक्लूड करके 3 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूँगी। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो जैसे कि संस्कृत पेपर आप लोग का पूरा 80 मार्क्स का नहीं आता है। संस्कृत का जो फुल मार्क्स होता है वो 60 का होता है, और टाइम 2.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स इस तरह से दिए जाते हैं। और फिर जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे। पहला खंड का जो है उसमें अनसीन पैसेज आता है, आप लोग को तो पता ही है, और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फिर खंड ख में रचनात्मक लेखनम आता है, वो 5 मार्क्स का या तो 10 मार्क्स का हो सकता है। इसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग है, सेंटेंस लिखने देते हैं। और खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरणम है, इसमें ग्रामर पोर्शन रहता है। और लास्ट में खंड घ जो होता है उसमें पठित अवबोधनम, मतलब आपके जो बुक में जो भी स्टोरीज़ होते हैं उसके ऊपर कुछ सीन पैसेजेस देते हैं और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे दिए रहते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उनमें कोई चूज़ करना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला ये अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ग्रीष्मकाल सुखदस्य वसंतकालस्य पश्चात आगच्छति। ग्रीष्मकाल जो होता है, समर का जो टाइम होता है, वह वसंत काल के बाद में आता है ना, स्प्रिंग सीजन के बाद में आता है। सुखदस्य वसंत काल, वसंत काल बहुत ही सुखदायी होता है ना, उसमें ज़्यादा ना गर्मी होता है ना, जो ठंडा होता है। उसके बाद में वसंत काल के सीज़न के बाद में ग्रीष्मकाल आता है। ग्रीष्मकाले सूर्यस्य आतपः प्रखरः वर्तते। ग्रीष्मकाल में सूर्य का जो ताप होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रखर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज धूप होता है। मानवः पशु पक्षिणः वृक्षाः पादपाः चापि प्रखर तापेन व्याकुलः। मनुष्य, मानवः मतलब मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सारे ही प्रखर ताप के कारण, मतलब बहुत तेज धूप के कारण व्याकुल रहते हैं, मतलब सब परेशान रहते हैं। केचित् जनाः विहाराय पर्वतस्थलेषु गच्छन्ति, केचित् गृहे कुलितेषु कक्षेषु तिष्ठन्ति। तो कुछ लोग, केचित् मतलब कुछ लोग, जनाः मतलब लोग, विहाराय घूमने के लिए पर्वत स्थल चले जाते हैं गर्मी के मारे, और नहीं तो कुछ लोग घर में ही अपना वातानुकूल, मतलब फ़ैन का ठंडा हवा लगा के या तो एसी कूलर लगा के घर में ही रहते हैं। नदयः सरोवराः तडागः च शुष्यन्ति। नदी, सरोवर, मतलब तालाब, ये सारे सूख जाते हैं। सर्वत्र जलस्य अभावः दृश्यते। सब जगह आपको जल का अभाव दिखने को मिलेगा। परम यदि ग्रीष्मकालस्य प्रचंडः तापः न स्यात् तहि मेघाः कथ भविष्यन्ति। मगर ग्रीष्मकाल में बहुत ही ज़्यादा तेज धूप ना होता तो मेघ कहाँ से होता? मेघ मतलब बारिश नहीं होता है ना। मेघान बिना कुतः वृष्टति, और मेघ के बिना बारिश कहाँ से होगा? ग्रीष्मकालस्य प्रभावात् एव वर्षा ऋतु आगच्छति। ग्रीष्मकाल के मतलब गर्मी के सीज़न के वजह से ही तो फिर रेनी सीज़न आता है। ग्रीष्मकाले गुलमोहर वृक्षेषु रक्तानि पुष्पानि अतीव शोभन्ते। ग्रीष्मकाल में मतलब गर्मी के मौसम में गुलमोहर वृक्षेषु, गुलमोहर के पेड़ों पर लाल रंग के जो पुष्प होते लगते हैं, फूल, वो बहुत ही अतीव शोभन्ते, बहुत ही अच्छे लगते देखने में। मल्लिका मालती पादपेषु सुगंधमयानि श्वेतानि पुष्पानि विकसन्ति। मल्लिका मालती पद्मेषु मतलब मल्लिका मालती, ये सारे चंपा फूल, ये सब कुछ वाइट फूल्स के नाम, फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, जो कि बहुत ही उनका सेंट जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, और ये वाइट कलर के होते हैं, और ये सारे वर्षा ऋतु में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय में ही ये फ्लावर्स होते हैं। तो अच्छा, तो ये तो पैराग्राफ हो गया, ये मैं आप लोग को बताना भूल गई थी। ये सारा क्वेश्चन पेपर जो है इसका मैं अच्छे से आंसर लिख के मैंने PDF यहाँ पे नीचे अटैच किया हुआ है, हम लोग वहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो, वो कुछ इस तरह का रहेगा। इसका आंसर्स मैंने नीचे अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने अभी ये पढ़ा, अच्छा यहाँ तक हो गया था। पहला एक पदेन उत्तर है, मतलब आपको 1 वर्ड में आंसर देना है।
ग्रीष्मकालः कस्य कालस्य पश्चात आगच्छति, यानी कि ग्रीष्मकाल जो होता है गर्मी का मौसम कौन से सीज़न के बाद आता है। तो वन वर्ड था तो आप लिखोगे वसंत कालस्य। फिर नेक्स्ट जनाः किमर्थम पर्वतस्थलेषु गच्छन्ति, लोग, जनाः मतलब लोग, पर्वत स्थल पे क्यों जाते हैं, तो उत्तरम होगा विहाराय, घूमने के लिए। ग्रीष्मकाले कस्य अभावः दृश्यते, ग्रीष्मकाल में किस चीज़ का अभाव हो जाता है, तो जलस्य, पानी का, है ना। ग्रीष्मकाले केषु वृक्षेषु रक्तानि पुष्पानि आगच्छन्ति, तो ग्रीष्मकाल में कौन से पेड़ के वृक्ष पे लाल रंग के फूल खिलते हैं, तो गुलमोहर वृक्षेषु, गुलमोहर के पेड़ पे। नेक्स्ट आ गया आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो श्वेतानि पुष्पानि कुत्र विकसन्ति, वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो किस पौधे पे आता है, तो मल्लिका मालती पादपेषु, मल्लिका मालती नाम के पौधों पे सुगंधमयानि श्वेतानि पुष्पानि विकसन्ति, एकदम अच्छे सुगंध के वाइट कलर के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट है आपका यथा निर्देशम उत्तरानि लिखत, तो जैसा यहाँ पे बताया पूछा गया है उस हिसाब से आपको लिखना है। तो देखो स्यात वर्ड जो होता है ना उसका मूल धातु रूप क्या होता है, अस का मतलब होता है होना, इंग्लिश में टू बी। विधिलिंग कौन सा लकार है, ये विधिलिंग लकार है। विधिलिंग का मतलब होता है जैसे कि अब कोई विश करना, ऑप्टेटिव मूड होता है ना इंग्लिश में, कोई विश करना, मे बी हो सकता है, कैन बी, इस तरह का स्यात होना मतलब। फिर कौन सा पुरुष होगा, ये होगा प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। तो विहाराय का पूछा गया विभक्ति कौन सा है, ये होगा चतुर्थी और वचन भी ये एक वचन ही है। फिर समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, तो समानार्थक पद मतलब सेम मीनिंग, जब भी आप देखो समान मतलब सेम मीनिंग, समानार्थक और पर्याय जो शब्द होता है ना दोनों सेम ही होते हैं। प्रचंड का होगा प्रखर, है ना, प्रखर। विलोम पदम लिखना है मतलब अपोजिट। सत्यम मतलब होता है शीतल और तापह मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो ये अब खंड का खत्म हो गया। खंड ख में है रचनात्मक अवबोधनम, तो ये 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे मतलब चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देख के आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो फिर देखते हैं। तो इस चित्र में एक बहन जो है अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रही है ना, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, ये जो चित्र है ना ये रक्षाबंधन मतलब रक्षाबंधन का चित्र है। अत्र भगिनी भ्रातारम रक्षा सूत्रम बध्नाति, यहाँ पे बहन जो है ना अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही है। भ्राता प्रसन्न भवति, भाई जो है ना बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है। सह भगिन्य उपहारम अच्छति, वह भगिन्य मतलब अपनी बहन को उपहार देता है। सह भगिन्याः रक्षार्थम वचनानि अपि यच्छति, वो अपने बहन की रक्षा करेगा यह वचन भी देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका खंड ख। खंड ग स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका व्याकरण है। अधोलिखितेषु यथापेक्षितम, संधि करना है या तो विच्छेद कुरुत। ठीक है, या तो आपको संधि करना है, मिलाना है, या फिर संधि विच्छेद करना है, दोनों को आपको तोड़ के लिखना है। तो अद्य का अद्य प्लस अपि हो जाएगा अद्यापि, स्मरणार्थम का हो जाएगा स्मरण प्लस अर्थम, इत्यस्मिन का हो जाएगा इति प्लस अस्मिन, एते स्वे का हो जाएगा एतेषु प्लस एव, सहसैव का हो जाएगा सहसा प्लस एव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तो ये जो तद्भव वर्ड है मतलब जो हिंदी वर्ड्स है ना इन सब के आपको संस्कृत वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो बहन को संस्कृत में क्या कहेंगे, उसको संस्कृत में बहन को कहते हैं भगिनी, संगठन को कहते हैं संगठनम, बांस को कहते हैं वंशम, आज को अद्य कहते हैं, खेत को क्षेत्रम। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो इनमें से पूछे जाएंगे ही, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं संस्कृत का ऐसा एक पेपर नहीं और संस्कृत का 4 सैम्पल पेपर्स में अपलोड करूँगी। ठीक है, आप लोग सारे देख लेना। मंजुसुता चित्वा उचिता व्यवेन वाक्य पूर्ति कुरुत, तो ये सारे देख के आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये सब अव्यय वर्ड है, एडवर्ब्स है, तो इनको आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः नित्यम मतलब उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए, ये आपका एक चैप्टर से दिया गया था। तयोः उन दोनों का किसका, अपने माता पिता का, है ना। फिर ख है यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यादृशम मतलब जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।
वर्षतः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्यः। 100 वर्षों के बाद भी इसको भुलाया नहीं जा सकता है। अपि का मतलब होता है भी। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों के संतुष्ट होने पर भी तप समाप्त हो जाता है। एव मतलब उन तीनों के होने पर, ठीक है, ये मतलब पर। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब यथा राजा तथा मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा। यथा का मतलब जैसा। यहाँ पे सारे एडवर्ब्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। विपरीतार्थक और विलोम सेम ही होता है। यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। उदय का होगा अस्तः। उदय मतलब राइज होना, अस्त मतलब सेट। अचलह का चलह मतलब अचल मतलब जो चीज़ स्थिर है, मतलब मूवेबल नहीं है। चलह मतलब जो चीज़ मूवेबल है। अंधकार और प्रकाश तो आप लोग को पता ही है। समादर निरादर। समादर मतलब रिस्पेक्ट करना, निरादर मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। स्थिर मतलब कोई चीज़ जो वही स्थिर है, इमूवेबल है। और अस्थिर मतलब जो कि बस मूवेबल है ना, जो चीज़ मूव कर, जिसको हम मूव कर सकते हैं। आकाशस्य मतलब आकाश। पातालस्य मतलब धरती के अंदर पाताल, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम समानार्थक मतलब सेम मीनिंग के वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पृथिव्याम, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से अगर पृथिव्याम का समानार्थक ये होता है शीतव। सुशोभते का होता है भांति, मतलब बहुत अच्छा लगना, है ना। बुद्धिमताम मतलब बहुत इंटेलिजेंट, तो ये होगा ये वाला। विपश्चित जनानाम, मयूरानाम का होगा शिखिनाम। मयूरानाम तो मोर होता है ना, मोर को शिखिनाम भी कहते हैं। अनेकेशाम मतलब बहुत सारे लोग, बहुनाम बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया आपका व्याकरण पोर्शन फिनिश। अब आ गया खंड घ पठित अवबोधनम। ये है आपका 15 मार्क्स का। तो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। पाठांश पठत अधोतान प्रश्नानां च उत्तरत। तो ये जो यहाँ पे आपका दिया गया एक पैराग्राफ, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो पहले पैराग्राफ देख लेते हैं। देखो, गजदरा इति सुंदर शब्दः तडाग निर्मांत्रिणाम सादरम स्मरणार्थम। गजदर जो वर्ड है ये बहुत सुंदर सा शब्द तालाब बनाने वालों के लिए बहुत सादर पूर्वक लिया जाने वाला वर्ड है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यपि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द जो है गजदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। क गजदर, गजदर कौन होता है? यह गज परिमाण धार्यति स गजदर, जो गज परिमाण को धारण करता है ना। गज परिमाण क्या होता है उससे पहले आपको जानना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट लाइन में देखो, गज परिमाण एवं मापन कार्य उपजते। गज परिमाण जो होता है ना, वो नापने के काम में यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो क्या होता कैसा है, देखो यहाँ पे दिया है, समाजे त्रिहस्त परिमाणित्मिकीं लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंता। गज परिमाण जो होता है ना, वो लोहे का एक 3 फीट का टुकड़ा होता है, ठीक है, छड़ी होता है, जिसको गज परिमाण कहते हैं। और उसको जो लेता है, जो उसका यूज़ करता है, तालाब बनाने वाले जो उसको यूज़ करते थे ना, उनको गजधर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया ना, कह गजधरा, तो गज परिमाण धारित, जो गजधर को लेता है, धारण करता है, उसको गजधर कहते हैं। जो ये सब अपने अपने का काम करता है, क्या चीज़ लेके? गज परिमाणम लेके, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया, गज परिमाण एवं मापन कार्य, वो मापने के लिए यूज़ किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणित्मिकीं लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजदराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समाहृता सन्ति। समाज में आजकल ऐसा हो गया है कि ये जो लोहे का जो लोग गज नापने के लिए यूज़ करते हैं ना, आजकल समाज में इनको, ऐसे गजदर लोगों को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये शिल्पी लोग जैसे कि मान लो भूल ही गए हैं। तो इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। तो देखो, गजदरा इति शब्द केशाम सादरम स्मरत। तो गजदर जो शब्द है वो किनको मतलब किनको रेस्पेक्टफुली यूज़ करने, किनके लिए रेस्पेक्टफुली ये वर्ड यूज़ किया जाता है? तो ये होगा तडाग निर्माण त्रिणाम। तो जो लोग तालाब बनाते थे ना, ये आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ था, तालाब बनाने वाले लोगों के लिए। मापन कार्य किम प्रयुज्यते, मापने के लिए कौन सा क्या प्रयोजन किया जाता है, क्या चीज़ यूज़ किया जाता है? तो ये हो जाएगा गज परिमाणम। नेक्स्ट पूर्ण वाक्यन उत्तरत। गजदरा कह, गजदर कौन होते हैं? जैसे कि जस्ट मैंने आपको समझाया था, यह
यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर, जो गज परिमाण को धारण करता है उसको ही गजधर कहते हैं। गजधर इति शब्द अद्यपि कुत्र प्रचलिति, है ना, प्रचलति। तो फिर गजधर इति शब्द कहाँ पे प्रचलित है? तो पैराग्राफ वाइज हमने पढ़ा राजस्थान के कुछ भागों में, है ना। गजधर इति शब्द अद्यापि राजस्थानस्य केषुचित् प्रदेशु प्रचलित। ये सेम लाइन ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ में। अगर आप लोग को जो भी सेम वर्ड्स रहने वाले कुछ वर्ड्स अगर मिल जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा है, तो आप पूरा लाइन वही लिख देना, ठीक है, एटलीस्ट रॉन्ग तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाषिक कार्यम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी रहते हैं। सुंदरः शब्द, है ना, अत्र विशेष्य पदम किम। तो सुंदरः शब्द जो है ना, ये लाइन, इसमें विशेष्य पद कौन सा? विशेष्य मतलब नाउन। तो यहाँ पे नाउन है आपका शब्द, क्योंकि सुंदर तो हो गया विशेषण, है ना, वो शब्द जो है ना यहाँ पे ये नाउन है। नेक्स्ट माप कार्य अत्र किम विभक्ति। ये जो माप कार्य है ना, ये कौन सा विभक्ति है? तो यहाँ पे साइड में दिया गया है ना, ये है आपका सप्तमी विभक्ति, एक वचन का वर्ड, आपको नीचे लिख देना है। नेक्स्ट यह गज परिमाणम धारयति स गजधर इति वाक्य धारयति क्रियापदस्य। तो ये जो दिया गया, जो गज परिमाण को धारण करता है उसको गजधर कहते हैं। तो यहाँ पे जो धारयति है, धारण करता है, ये तो क्रिया है ना, वर्ब है। तो इसका कर्ता कौन सा है, करने वाला कौन सा है? तो यह होगा, यह मतलब जो, और कर्म कौन सा है, किस चीज़ से करते हैं? गज परिमाणम, है ना। तो ये हो गया, कर्म हो गया गज परिमाणम। नेक्स्ट है पर्याय पदम चित्वा लिखत। आपको वो पैराग्राफ पढ़ के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अधुना का होगा इदानीम। अधुना का मतलब होता है अभी, ठीक है, और इदानीम का मतलब भी होता है अभी होता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द लिखने बोला है। नेक्स्ट संधि विच्छेद व क्रियाताम। संधि विच्छेद या फिर आपको उसको जोड़ना है, संधि विच्छेद करना है तो जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो, नैव का हो जाएगा न प्लस एव, और स्मरण प्लस अर्थम का हो जाएगा, ये तो आपका बुक में जस्ट पैराग्राफ में ही था, स्मरणार्थम, ठीक है। तो और एक है श्लोका पठित्वा, ठीक है, श्लोक पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। निम्न श्लोकम पठित्वा तदा धारितां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो ये श्लोका थोड़ा सा ये कर लेते हैं, एक मिनट। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो फिर मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? जो लोग अभिवादन करते हैं बड़े बुजुर्गों का, जो कि अभिवादन मतलब नमस्कार करना, है ना, प्रणाम करना, ऐसे वर्ड्स को दर्शाते हैं। जो नित्य ही हमेशा वृद्ध लोगों का हमेशा अभिवादन करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 गुण उनमें खुद ब खुद धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। वो है ना, वो क्या क्या गुण होते हैं? वो गुण होते हैं आपके आयु, उनके वैसे लोगों की आयु बढ़ता है ना, विद्या भी बढ़ते हैं, और फिर प्रसिद्धि, उनको यश बढ़ता है उनको, और बल मिलता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, देखो। कस्य चत्वारि वर्धन्ते, किन लोगों का 4 जो गुण है ना वो बढ़ते रहते हैं? तो अभिवादनशीलस्य, जो लोग अभिवादन करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का, रिस्पेक्ट करते हैं। नित्यम केशाम सेवा कर्तव्या, तो हमें हमेशा किसका सेवा करना चाहिए? वृद्धानाम, बड़े बुजुर्गों का, है ना, वृद्ध लोगों का हमें हमेशा सेवा सत्कार करना चाहिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील जो लोग होते हैं ना, उनमें कौन कौन से गुण बढ़ते जाते हैं खुद ब खुद? उनकी आयु, अब लिखना इस तरह से, अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलश्च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये सारे गुण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। वृद्धोपसेविनः चतुर्थः कः गुणः वर्धन्ते। तो कौन सा गुण वृद्धों की सेवा करने से चतुर्थः गुण कौन सा था जो बढ़ रहा था? चतुर्थ गुण था आपका, पैराग्राफ वाइज देखो लास्ट में जो था ना, वो था बलम, बल बढ़ता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा, है ना, बल जो था वो चतुर्थ गुण था जो कि बढ़ते जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत। यहाँ पे जो निर्देश दिया उसके हिसाब से आपको लिखना है। श्लोके सदा इत्यस्य पदस्य कः पर्याय आगतः। श्लोका में जो सदा वर्ड यूज़ किया गया ना, उसका
पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से तीनों में से क्या होगा? तस्य, यश, ये सब नहीं होगा, नित्यम होगा। नित्यम का मतलब होता है हमेशा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, अतः क्रियापदम किम, 4 गुण उनका हमेशा बढ़ते जाता है। इनमें क्रियापद आपको ढूंढना है, तो वर्धन्ते होगा ना, जो कि बढ़ते जाता है, यही क्रिया होगा। चत्वारि तो 4 है ना, तस्य मतलब उनका, ये सारे तो होंगे नहीं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, तो ये कुछ आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उस के बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाने गए। जो अंडरलाइन किया गया ना, उसको आपको क्वेश्चन के रूप में बदलना है। देखो, क, सूर्य पश्चिमाया दिशायाम अस्तः गच्छन्ति, मतलब सूर्य जो है ना वो वेस्ट दिशा में सेट होता है ना, पश्चिम दिशा में डूबती है। तो यहाँ पे पश्चिमाया मतलब पश्चिमाया जो है ना, इसको आपको क्वेश्चन में आपको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करें, पश्चिमाया की जगह लिख देंगे कश्याम। सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होती है। पृथ्वी, नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी जो स्थिर है यह परंपरागत चलती आ रही रूढ़ी है ना, मतलब मान्यता है। रूढ़ी मतलब मान्यता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में अंडरलाइन किया गया था परंपरा, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे इस तरह से, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी जो स्थिर है ये किस तरह की प्रचलित रूढ़ी है ना, कैसा प्रचलित रूढ़ी है, ये परंपरागत। तो आंसर क्या हो जाएगा, परंपरागत चलती आ रही मान्यता है ना। नेक्स्ट है ग, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधः वर्तते, आर्यभट्ट जो थे ना, उनका योगदान किस में था, वो किस टॉपिक पे काम किया था, उन्होंने गणित ज्योतिष के ऊपर संबंध में वर्तते उन्होंने काम किया था। तो इसका क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे अंडरलाइन किया ना क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे आर्यभट्टस्य योगदानम कः संबंधः वर्तते, उनका जो योगदान है ना किस फील्ड में है ना, कह मतलब किस फील्ड में, किस फील्ड के संबंध में उनका योगदान उन्होंने दिया था। तो उसका आंसर हो जाएगा गणित ज्योतिष, है ना। तो इस तरह से गणित ज्योतिष की जगह आपको लगा देना है बस कह। तो ये प्रश्न निर्माण कुरुत हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स, मतलब आम या तो न। शुद्ध कथा नाम समक्षम आम, जो सही है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला, प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरां गतः, प्रचंड बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण एक एक करके सारे बालक घर के अंदर जा रहे थे। तो ये होगा रॉन्ग, क्योंकि सारे बच्चे गर्मी के कारण सब कोई बाहर आ रहे थे घर से, ठीक है। मार्गे मित्राणि अवकड़ भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्टा वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में कचरे के भंडार को इधर उधर बिखरा देखकर सभी मित्र बातें कर रहे थे। तो ये होगा सही। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी होगा सही। तो वायु बिना क्षण भी जीवितुम न सकते, वायु के बिना एक क्षण भी कोई भी जीवन नहीं रह सकते, है ना। वायु के बिना कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं जी सकते, है ना। तो ये भी होगा सही। तो इस तरह से ये आपका सैम्पल पेपर होता है फिनिश। तो इसी तरह से संस्कृत का मैं और भी 3 सैम्पल पेपर्स अपलोड करूँगी। आई थिंक अगर आप मैं जितने भी सैम्पल पेपर्स 4 सैम्पल पेपर्स अपलोड करूँगी हर सब्जेक्ट का, तो अगर आप लोग ये चारों सैम्पल्स कर लोगे तो एनुअल एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।